Hello students, welcome all of you. Let's begin today's video. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव की पोजीशन के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव्स के सही यूज़ को। जैसा स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है सम एंड एनी, इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम होता है। दोनों वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं कुछ अमाउंट को प्रेजेंट करने के लिए, मगर इसके अलावा हम इन दोनों वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कोई ऐसी बात कहूँ जो एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे सम का, और अगर मैं आपसे कोई ऐसी बात कहूँ जो नेगेटिव सेंटेंस में हो, तब हम यूज़ करेंगे एनी का। इसके अलावा हम एनी का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे लिखा हुआ है आई विल बाय सम मैंगोज़, तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं सम का यूज़ हुआ है क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद अगर हम अगला सेंटेंस देखें जिसमें लिखा हुआ है आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज़, अब ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सम की जगह यूज़ करेंगे एनी का। इसके बाद आप देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है हैव यू बॉट एनी मैंगोज़। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं एनी का यूज़ हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर आप एनी का यूज़ करना चाहते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो आपको उस सेंटेंस में इफ़ का यूज़ करना होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। इसके साथ साथ अगर हम सम का यूज़ करना चाहते हैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को पूछना होगा जिसका जवाब हमें यस में मिले। और इसके अलावा ऐसी परमिशंस को भी लेने के लिए जिनका आंसर यस में हो, हम सम का यूज़ कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं विल यू हैव सम आइसक्रीम। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हमें ये उम्मीद है कि हमें जो जवाब मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल है जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है कुड यू बाय मी सम आइसक्रीम। ये भी इंटेरोगेटिव है, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो जवाब मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। और इसके बाद एक और एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है हैव यू बॉट सम आइसक्रीम। तो यहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ईच एंड एवरी। ये दोनों वर्ड सेम मीनिंग्स रखते हैं, मगर जो डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में वो ये है कि एवरी ईच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। स्टूडेंट्स, हम ईच का यूज़ जब भी करते हैं तो हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एवरी का यूज़ करते हैं तो ये बात तय हो जाती है कि हम दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम ईच का यूज़ तब करते हैं जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों की बात तो कर रहे हों मगर उनके नंबर डिफाइंड हों। वहीं अगर हम एवरी का यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि हम जितने लोगों की बात कर रहे हैं उनके नंबर डिफाइंड नहीं हैं, इनडेफिनिट हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है एवरी सीट वाज टेकन। अब इस सेंटेंस में हम ये बात नहीं पता कर सकते हैं कि कितनी सीट्स थीं जिनकी बात करी जा रही है, लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें जिसमें लिखा हुआ है 5 स्टूडेंट्स वेयर सीटेड ऑन ईच बेंच,
जिससे हम ये साफ साफ समझ लेते हैं कि 5 सीट्स की बात की जा रही है। चलिए अब अगला देखते हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। स्टूडेंट्स, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, स्मॉल या फिर ज़्यादा नहीं, और इसकी मीनिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है। जैसा एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा हुआ है, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो इसका मतलब ये है कि उसकी रिकवरी की उम्मीद ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इन एग्जाम्पल्स को। यहाँ पर लिखा हुआ है आ लिटिल। आ लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, लेकिन पॉजिटिव में, और इसका मतलब हुआ कि कम है मगर काम चल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल में हम देखें तो लिखा हुआ है देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब ये हुआ कि उसके ठीक होने के चांसेस कम हैं मगर वो ठीक हो सकता है। चलिए अब अगला देखते हैं द लिटिल को। तो द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा मगर जितना है पूरा। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि लिखा हुआ है ही हैड लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो थोड़े से पैसे थे वो उसने सारे गंवा दिए हैं। चलिए अब दूसरे वर्ड को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं मगर नेगेटिव में, जैसे लिटिल का मतलब था। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, तो इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सीक्रेट रख सकता हो। यानी यहाँ पर जो फ्यू का यूज़ हुआ है उससे ये बात पता लग जाती है कि हम ना के बराबर लोगों की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे आ फ्यू को। तो आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा मगर पॉजिटिव में। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आ फ्यू फ्रेंड्स राइट इंग्लिश करेक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत थोड़े से फ्रेंच लोग इंग्लिश सही से लिख सकते हैं, मगर ये जो लोग हैं इनके नंबर्स बहुत कम हैं। अब चलिए देखते हैं द फ्यू को। द फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं मगर जो कुछ मौजूद है पूरा। जैसे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है आई लॉस्ट द फ्यू मनी आई हैड, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो थोड़े से पैसे थे सब खो गए। यहाँ पर हमने द फ्यू का यूज़ करके ये बात बता दी है कि जितने थे उन सब की बात हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। हैव अ ब्लेसफुल डे। साइनिंग ऑफ।